अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ करेंगे और अपने लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ हम यूनिट नंबर 1 से करेंगे। और यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है, इसको स्टार्ट करेंगे। और हम जो है वो इन लेक्चर्स के अंदर जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसको एक्सरसाइज वाइज जो है वो कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 है और उसकी हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले हम 1.1 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मतलब एक लेक्चर हम जो है वो इंट्रोडक्शन का करेंगे या 2 लेक्चर वो इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर हम जो है वो एक्सरसाइज को डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर किया करेंगे। तो जैसा कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 हमें पता है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम इंट्रोडक्शन का आगाज़ करेंगे उसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जस्ट रियल नंबर्स का जिक्र है, तो इसलिए हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हमारी एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड होगी वो जब आएगी तो फिर हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं और रियल नंबर के इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो बेसिकली यहाँ पर एक जो है वो हमारे पास हायरार्की होगी। किस तरह से बनी हुई होगी हायरार्की कि जैसे सबसे टॉप पर रियल नंबर होते हैं, या एक रियल लाइफ की एग्जांपल्स अगर हम देखें कि जिस तरह अगर आप किसी कंपनी में अगर जॉब वगैरह करें तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हायरार्की होती है। सबसे ऊपर जो है वो अगर बॉस आता है तो फिर उसके नीचे मैनेजर आता है, तो फिर मैनेजर के नीचे उसके असिस्टेंट आते हैं। फिर इस तरह करते करते एट द एंड क्या आती है हमारी हायरार्की में कि वर्कर्स आते हैं और देन उसके बाद उसके कस्टमर्स आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रियल नंबर्स के अंदर भी एक हायरार्की बनी हुई होती है। जैसे कि सबसे टॉप पर हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर ऐसे होंगे, मतलब यानी कि ये यहाँ पर एज अ जो है वो बॉस काम कर रहे होंगे कि ऐसे जितने भी हायरार्की के अंदर नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर लाजमी आ रहे होंगे कि रियल नंबर जिन जिन कैटेगरीज के आगे और उनकी सब कैटेगरीज के अंदर आके डिवाइड हो रहा होगा, तो वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे जो है वो यहाँ पर रियल नंबर्स के अंदर क्या हुआ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। रियल नंबर को अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, जिससे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बेसिकली रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि बेसिकली जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे किसी चीज़ का रियल नंबर निकालना है तो वो क्यू यूनियन होगा क्यू बार का। क्यू बेसिकली हमारा रैशनल नंबर है और क्यू बार हमारा बेसिकली इर्रेशनल नंबर है। अगर रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मैं यूनियन लूँगा तो वो जो होगा वो हमारा रियल नंबर्स बनेंगे या रियल लाइन बनेगी। रियल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो रियल में एग्जिस्ट करते हो, या वो नंबर्स जो सारे के सारे एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हो वो रियल लाइन कहलाती है। रियल लाइन कुछ इस तरह से होती है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, इस लाइन के अंदर 0 भी होगा, इसके 1 भी होगा, 2 भी होगा, इस तरह 100 चलता रहेगा। इस तरह -1 भी होगा, -2 भी होगा, और इस तरह नेगेटिव में भी क्या है इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव में भी ये इन्फिनिटी तक जो है वो चलते रहेंगे। ऐसा कोई भी नंबर जो आप अज्यूम करो या सोचो वो इस रियल लाइन के अंदर मौजूद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बशर्त ये है कि वो नंबर रियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.5 की बात करता हूँ तो 1.5 जो है 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा जो इस रियल लाइन के ऊपर होगा। और इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, अगर मैं नेगेटिव 1/2 की -1/2 की बात करता हूँ, -1/2 जो है वो -0.5 के बराबर होता है, और -0.5 जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो आपस में बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब वो खुद इटसेल्फ वो हो। जैसे 1 है तो 1 1 के ही बराबर हो सकता है, ना तो वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर सकता है, बल्कि 1 अपने ऊपर ही लाई करेगा उस लाइन के ऊपर। अदरवाइज या वो नंबर जो है वो पहली वाली वैल्यू से बड़ा और दूसरी वाली वैल्यू से क्या वो होगा, वो छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी एक रैशनल नंबर्स की बात करूँ तो रैशनल नंबर जो है वो लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, या अगर मैं रैशनल नंबर की कंडीशन की बात करूँ तो कह रहा है कि q विच इज़ इक्वल टू, सेट्स की ब्रैकेट है, फिर x सच दैट x विच इज़ इक्वल टू a अपॉन b
वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, और ये जो उल्टा करके वी लिखा हुआ है इसको कहते हैं एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो भी नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि हम उनको ए अपॉन बी की सूरत में लिख सकते हैं। ए अपॉन बी की सूरत का मतलब क्या है, मतलब यानी इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया। इस तरह के सारे नंबर्स जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं जैसे 1/4 है, ये किसके बराबर है, 0.25 के, सही है, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर अपॉन में 0 नहीं आ सकता। अपॉन में 0 ना आने का मतलब यानी कि ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1/0 लिखा हो, ऐसा नहीं होगा। 1/0 लिखने से अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो वो मैथ एरर देगा, और अगर सिंपल कैलकुलेटर में लिखेंगे तो उसके कोने में थोड़ा ई लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब एरर। एरर का मतलब है कि ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और यहाँ पर जो है वो ऐसी वैल्यू आ जाती है जो हम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से रैशनल नंबर के आगे दो टाइप्स होते हैं। ये जो है वो कैटेगरीज है कि इनको रियल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लेकिन रैशनल नंबर की अपनी दो टाइप्स होती हैं, उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं, इर्रेशनल नंबर में भी वही कंडीशन कह रहा है, बस यहाँ पर डिफरेंट किससे दिखाया, क्यू बार से दिखाया, और कह रहा है विच इज इक्वल टू सेट की ब्रैकेट आई, फिर एक्स आई दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम ए अपॉन बी की सूरत में ना लिख सकें, वेयर ए और बी जो है वो बिलोंग्स तो कर रहे होंगे इंटीजर से, और यहाँ पर भी जो है वो b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। यानी कि a अपॉन b की सूरत में नहीं लिख सकते का मतलब क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं बात इर्रेशनल नंबर की कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ √2 की, √2 का फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसी तरह से √3 हो गया, लेकिन √4 नहीं हो सकता। √4 एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह क्या, रूट जब मैं 4 का लूँगा तो वो 2 आएगा। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी वजह से जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो √4 भी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पाई की, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। वो क्यों इर्रेशनल नंबर है, उसकी क्या वजह है, उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये है बताता चलो कि इर्रेशनल नंबर की अपनी एक टाइप होती है, सही है। इस तरह से हम यहाँ पर क्योंकि रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर मजीद आगे दो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, जिसे हम इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरह इर्रेशनल नंबर भी आगे एक सब कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आगे मजीद दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, जिसे हम रियल और इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, लेकिन उनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो रैशनल नंबर की सब कैटेगरीज को ही यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर रैशनल नंबर की सब कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर एक सब कैटेगरी जो बनती है वो इंटीजर्स की बनती है, और एक नॉन इंटीजर्स की बनती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में भी हों और नेगेटिव में भी हों, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे 0, +-1, +-2, +-3, ऐसे नंबर जो हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हो और नेगेटिव में भी लिख सकते हो, लेकिन वो नंबर रियल होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स हों, वो हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नॉन इंटीजर्स की बात करूं तो नॉन इंटीजर्स में हमारे रैशनल नंबर आ जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ नॉन इंटीजर्स की बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं, लाइक जिस तरह से आप कहें कि 1/2 आ गया, 1/2 इज़ नॉट इंटीजर, कि एक इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसको z बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे सीक्वेंस चल रही है ना, इंटीजर्स में 0, +-1, +-2, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आ जाता है +-1/5, +-1/6, +-1/7, +- कुछ भी। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि यहाँ जो नॉन इंटीजर्स हैं वो हमारे बेसिकली रैशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह से जो है वो हमारा इंटीजर्स जो है वो आगे मजीद 3 सब कैटेगरीज के अंदर जो है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो हमारा इंटीजर मजीद 3 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रहा है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक हमारी कैटेगरी जो होगी वो इवन नंबर की होगी, एक ऑड नंबर की होगी, और एक होल नंबर्स की होगी, ठीक है। इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर आपको पता है कि कौन कौन से नंबर होते हैं, लाइक 0,
2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर ऑड नंबर्स की बात करूं तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं ऑड नंबर, और नेगेटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो है वो पॉजिटिव इवन नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। इस तरह से इवन पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इंटीजर्स की सब कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से मैं अगर होल नंबर्स की बात करूं, तो मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कौन से होते हैं? लाइक 0 1 2 3 डॉट यूँ करके हमारे क्या चलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो है वो होल नंबर हमारे कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 करके वो सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से होल नंबर आगे मजीद एक सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, डेट इज नेचुरल नंबर, जिससे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट ये करके एंड तक इनफाइनेटली क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं। इसी तरह से नेचुरल नंबर आगे जाके मजीद दो सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, डेट इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, जिन्हें हम प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स भी कहते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिस अपने टेबल में आते हो, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जिनके मैक्सिमम जो है वो 2 फैक्टर्स बनते हो। लाइक अगर मैं 2 की बात करूं, इसी तरह से मैं 3 की बात करूं, 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, 11 की बात करूं, इस तरह सो ऑन चलते रहेंगे। तो यानी कि जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर बनते हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, मैक्सिमम 2 फैक्टर बनने चाहिए, तो हम वो कहेंगे कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 फैक्टर से मुराद क्या? फैक्टर से मुराद ये कि वो अपने टेबल्स में आते हैं, या वो नंबर किन किन टेबल्स में आते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 1 में भी आता है, 2 के अपने टेबल में भी आता है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर बन गए, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 जो है वो अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब है कि इसके भी 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो प्राइम नहीं होते, मतलब जो प्राइम से अदर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। या इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हो, हम उनको कहते हैं कि हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। लाइक जिस तरह से अगर मैं बात करूं 2 और 3 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह सो ऑन क्या चलते रहेंगे। अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूं तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, और 4 अपने टेबल में भी आता है। इसका मतलब कितने बने? मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर बने, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जो है वो इसलिए प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो है वो 1 का मैक्सिमम जो फैक्टर बनता है वो एक ही बनता है, क्योंकि 1 खुद अपने 1 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में तो आ नहीं सकता। और प्राइम नंबर के लिए शर्त क्या है कि उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर लाजमी बनने चाहिए। अगर 2 से कम बन रहे हैं तभी वो प्राइम नहीं कहलाएगा, और 2 से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो तो प्राइम होगा ही नहीं। 2 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि 1 का तो 1 ही एक फैक्टर रहा है, इसलिए 1 प्राइम नंबर तो नहीं है। और कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो कंपोजिट नंबर में कहते हैं कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हो, 2 से ज़्यादा 3 5 7 11 100 जितने भी बनते हो, 100 बने 10,000 बने जितने भी बने, वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन 1 का तो बनता ही एक फैक्टर है, इस वजह से यहाँ पे 1 जो है वह ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। तो आन मज़ीद आगे चलते हैं, जहाँ पर मैंने ऊपर जब बात की थी कि हम रेशनल नंबर्स की फर्दर 2 टाइप्स की बात करेंगे, और इस तरह रेशनल नंबर की एक टाइप की बात करेंगे, तो उनको थोड़ा वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर पूछी जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं जो है वो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर जो हमने हेडिंग डाली है वो लिखी है टाइप्स ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर्स। तो अगर मैं सबसे पहले रेशनल नंबर की टाइप्स की बात करूं तो रेशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, इस तरह से अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करूं, सबसे पहले टाइप को अगर मैं डिस्कस करूं, नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जो कि एक जगह पर आकर ब्रेक हो जाए, लाइक टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 का अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा 0.5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 1/4 को सॉल्व करूं तो आंसर क्या आ रहा होगा 0.25। सही है, इसी तरह से डिफरेंट नंबर्स को अगर मैं लेकर सॉल्व करूं तो आंसर क्या आ जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने का मतलब एक फिक्स वैल्यू पर उसका जो है वो आंसर हो जाए। अगर मैं खाली 2 लिखूं, 2 भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है a/b की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। यही कंडीशन थी कि a/b की फॉर्म में हम लिख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल a/b से मुराद a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है। इस तरह से यहाँ की बात करूं तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये 2 है, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। टर्मिनेटिंग इस वजह से कह सकते हैं कि, या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि ये किसी एक फिक्स वैल्यू पर आके इनका आंसर बाउंड हो गया, इससे बाद ये आगे मजीद नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ऐसे कोई भी नंबर अगर मैं सॉल्व करूं फ्रैक्शन के अंदर लिखे हो तो उनका आंसर अगर फिक्स वैल्यू आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, और ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं, टाइप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग किस लिहाज से? इस लिहाज से कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, और रिकरिंग इस लिहाज से कि उनके नंबर्स जो है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के बाद, पॉइंट्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/3 लूँ, 1/3 का आंसर क्या आ रहा है 0.33, और 0.333 ये क्या होगा, वो चलता जा रहा होगा, ये कहीं पर आकर ब्रेक नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा आ जाए 0.333 करके कहीं 1 आ जाए एंड में जाकर, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि फिर ये एक रैशनल नंबर नहीं हुआ। रैशनल नंबर की ये खासियत है कि उसमें पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो खास पैटर्न के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। अगर रिपीट नहीं कर रहे तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम इतने नंबर तो लिख नहीं सकते, हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी लिखते हैं, 0.3 के ऊपर डॉट डाल देते हैं जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, या 0.3 लिखकर 3 के ऊपर हम बार डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर बार डाली है, जिसके ऊपर डॉट डाला है, ये नंबर ही रिपीट होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10/3 की बात करूँ, 10/3 की बात करूँ तो लिखा हो रहा होगा 3.333, इस तरह ये चलता जा रहा होगा। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं, या 3.3 बार, ऊपर बार डाल दी। बार का डालने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 3 है, ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह से कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी, उसका आंसर आ रहा है 2.321, 321, 321, इस तरह से चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ स्पेसिफिक पैटर्न के बाद 321, 321 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम 2 लिखेंगे, 2 लिख के पॉइंट डालेंगे और 321 उसके ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 और 2 और 1 तीनों रिपीट हो रहे हैं। मतलब 321 पहले आ रहा है तो 1 के बाद दोबारा 321 आ रहा होगा, फिर दोबारा 321 हो रहा होगा, ये रिपीट हो रहे होंगे। या डॉट में हम यूँ भी लिख सकते हैं 2.3 डॉट 2 के ऊपर डॉट, 1 के ऊपर भी डॉट, इसका मतलब ये भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/3 को सॉल्व किया, इसका आंसर आ रहा है 0.3333। तो यहाँ पर क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 0.333 को, तो मुझे वापस रिटर्न 1/3 मिलना चाहिए। अगर मुझे 1/3 वापस रिटर्न में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये लिखी गई फ्रैक्शन है ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की खासियत ये है कि हम उसको हम जो है वो a/b की सूरत में हम लिख सकते हैं। सही है, तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखना है, 1/3 जो है वो 0.333 के बराबर होता है। मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, और इसको 0.333 को सॉल्व करके इसको 1/3 के बराबर लेकर आते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि हमारा x जो है वो 0.333 के बराबर है। इसको हमने कह दिया हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, एक नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 3।
तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ दो नंबर रिपीट हो रहे थे जैसे 0.3232, तो यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 10 के मल्टीपल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह कोई पॉइंट के बाद तीन नंबर आपस में रिपीट हो रहे हैं तो हम जो है वो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पॉइंट के बाद पहले चार नंबर वैन उसी स्पेसिफिक पैटर्न से चार चार नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 10,000 से जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। सही है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या होगा, 10x विच इज इक्वल टू 3.333 और x इक्वल टू 0.333 चलता रहेगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करा के आंसर लिखूं तो आएगा 10 में से 10x में से x जाएगा तो 9x और 3 में से 0 जाए तो 3 बचता है और पॉइंट के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे बाद के 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, इसी तरह से 9x इक्वल टू हम 3 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। देखिए हमें वापस 1/3 रिटर्न में मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो रैशनल नंबर भी कहलाता है। ठीक है, इसलिए हम 1/3 जो हमारा एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, इन्हें इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो रैशनल नंबर के टाइप्स जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगे। अब इसी तरह से हम जो है वो अपने इर्रेशनल नंबर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस इर्रेशनल नंबर की टाइप की बात करूं तो मैं यहाँ हेडिंग भी डाल देता हूँ, टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक ही टाइप होती है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग से क्या मुराद है, ऐसी चीज़ जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना होते हैं मतलब चलते रहे और इनफाइनेटली वो चलते रहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और नॉन रिकरिंग से क्या मुराद है, नॉन रिकरिंग से यहाँ पर मुराद है कि वो नंबर अपने आप को पॉइंट के बाद स्पेसिफिक पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहे होंगे, वो हमारे नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। सही है, इस वजह से हम उनको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। एंड इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लिखा हुआ है। 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ और तो इसका आंसर आ रहा होगा 1.414 डॉट डॉट करके कुछ डिफरेंट नंबर से अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। अगर मैं √3 ले लूँ तो इसका आंसर 1.7 कुछ करके इस तरह से रिपीट हो रहा होगा, 3 2 समथिंग करके जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। लेकिन √4 नहीं ले सकता, उसकी वजह ये है कि √4 का अगर मैं रूट लूँगा तो वो 2 आएगा। 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो लेकिन पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। फिर हम इसको इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ये है कि 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं होती, बल्कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 के जो है वो इक्विवेलेंट होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो हम इसको अपॉन में तो शो करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं पाई की वैल्यूज डिवाइड करने के बाद निकालूं तो इसका आंसर जो है वह 3.142 और समथिंग डिफरेंट वैल्यूज के साथ आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न के बाद रिपीट नहीं कर रहा होगा। इस वजह से हम कहते हैं ये जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूँ उसका आंसर भी 2 पॉइंट समथिंग डिफरेंट करके वैल्यूज में आ रहा होगा, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से डिफरेंट नंबर या कोई फ्रैक्शन हमारे पास लिखी भी गई है तो अगर उसको मैं सॉल्व करूं तो उसका आंसर अगर ऐसा आ रहा है कि वो पॉइंट के बाद अपने आप को ख़ास पैटर्न के बाद रिपीट नहीं कर रहा, तो वो जो है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको रैशनल नंबर के अंदर बताना भूल गया था कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा नंबर भी दिया गया हो कि जैसे 2.132 है और 2 खाली रिपीट हो रहा है, यहाँ नंबर कुछ भी आ रहे हैं और बस खाली 2 ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर की ये खासियत है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है स्पेसिफिक पैटर्न के बाद वही नंबर आपस में रिपीट भी होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा।
और उसकी टाइप्स भी समझ आ गई होंगी, उनकी हायरार्की भी समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आगाज़ करेंगे और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट नंबर लाइन का भी है जो हम एक्सरसाइज करते हुए वहीं देखेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।